हेलो व्यूअर्स, मैं एस्ट्रो सर से सुरेंद्र राय स्वागत करता हूं आपको अपने चैनल में और उम्मीद करता हूं कि आप बहुत बढ़िया होंगे। मित्रों, यदि आप सारी परेशानियों का हल चाहते हैं, अपने सारे दुखों का अंत करना चाहते हैं, एक स्वच्छ और निर्मल जीवन जीना चाहते हैं, तो आपको अपने जीवन के सारे कनेक्शंस जो कि पिछले जन्म से जुड़े हुए हैं उसे काटने होंगे। सारे तार जो आपसे जुड़े हुए हैं उनको डिस्कनेक्ट करने पड़ेंगे। अपने आप को उस जन्म से डिटैच करने होंगे, तभी आप एक सुखी जीवन जी सकते हैं। हालांकि ये बात सुनकर आपको अटपटा जरूर लग रहा होगा। आप ऐसा सोच सकते हैं कि पिछले जन्म से संबंध है ही कहाँ जिसे आप डिटैच होने की बात कर रहे हैं, डिस्कनेक्ट करने की बात कर रहे हैं। तो यदि आप ऐसा सोच रहे हैं कि मेरा संबंध पिछले जन्म से नहीं है, तो ये आपकी भूल है। क्योंकि अगर पिछले जन्म से संबंध नहीं होता तो पैदा लेते ही आपने कौन सा ऐसा बुरा कर्म किया है जिसके परिणाम स्वरूप आप इतना दुख भोग रहे हैं। आप अपने स्वास्थ्य को लेकर परेशान हैं, नौकरी को लेकर परेशान हैं, जो इनकम आपको होनी चाहिए वो इनकम के लिए आप तड़प रहे हैं, नहीं हो पा रही है। संतान सुख नहीं मिल पा रहा है, विद्या सुख किसी को नहीं है। यानी अनेक प्रकार की चिंताएं हो सकती है, अनेक तरह की परेशानियां हो सकती हैं जिससे आप ग्रसित हो सकते हैं और हैं। तो आखिर कौन सा ऐसा कर्म आपने इस जन्म में किया है? निश्चित ही आपका प्रारब्ध आपका पीछा कर रहा है जिसे आप देख नहीं पा रहे हैं। इतना तो आप भी मानते होंगे कि यदि कोई व्यक्ति राज सुख लेकर पैदा हुआ है, राजा के समान सुखी है, तो उसका पिछले जन्म से कहीं ना कहीं संबंध है, तभी उसे वैसा चीज मिला हुआ है। आप यदि गरीबी के दलदल में हैं, उबर नहीं पा रहे हैं इस जीवन में, तो आपका भी संबंध कहीं ना कहीं पिछले जन्म से अवश्य है। तो आपको अब जरूरत है देखने की और समझने की। देखने के लिए आपकी कुंडली है, उससे आप देख सकते हैं। यही कारण है कि जन्म से पहले ही जिस समय वह माँ के गर्भ में आता है व्यक्ति, उसी समय उसकी कुंडली बन जाती है। सारे ग्रह अपने अपने पोजीशंस ले लेते हैं, उसी में कोई पालनहार भी हो जाता है और कोई संहारक भी हो जाता है। पिछले जन्म के प्रारब्ध के ही फल हैं जिसके वजह से उनकी कुंडली तैयार हो जाती है। इसमें हम 7 जन्मों का इतिहास देख सकते हैं, लेकिन देखने की कला आनी चाहिए। वो कला आज के इस कलयुग में सबके पास नहीं है। व्यक्ति मर जाता है लेकिन उसकी आत्मा नहीं मरती है, उसका मेमोरी नहीं मरता है। अनकॉन्शियस माइंड में बहुत कुछ पिछले जन्म से आ जाते हैं जो इस जन्म में भी चलते रहते हैं। किसी किसी व्यक्ति से हम खास एक लगाव का अनुभव करते हैं, एक प्रेम का अनुभव करते हैं, और किसी किसी को देखते ही हमारे अंदर चिड़चिड़ेपन की भाव उत्पन्न हो जाती है। ये सारे कनेक्शंस जो हैं ये कहीं ना कहीं हमारे पूर्व जन्म से ही आते हैं। सबसे पहले तो हमें समझना होगा कि आपके कौन से भाव खराब हैं, आपके कौन से कर्म खराब हैं। उसको जानने के बाद हम इससे कैसे राहत पाएँ, कैसे मुक्ति पाएँ, ये हमें जानना जरूरी हो जाता है। तो मित्रों, कुंडली में एक ग्रह केतु हैं जो हमारे पिछले जन्म के बारे में बताते हैं। ये जब भी किसी भाव में बढ़ जाते हैं तो उस भाव के फल को धीमा कर देते हैं, यानी उसके लिए एक तड़प पैदा कर देते हैं। थोड़ी देर के लिए मान लीजिए ये आपके द्वितीय भाव में बैठे हुए हैं, धन भाव में बैठे हुए हैं, तो ऐसा नहीं कि आप गरीब होंगे। धन प्रचुर मात्रा में हो सकती है आपके पास, लेकिन जो भी धन होगा उससे आपको एक संतुष्टि नहीं मिलेगी। आपको ऐसा नहीं लगेगा कि ये धन मैंने कमाया है। केतु किसी भी चीज़ के लिए एक तड़प पैदा कर देते हैं। अगर यही केतु आपके एकादश भाव में बैठ गए हैं तो आप चाहे जितना भी पैसा कमा लीजिए, आपको संतुष्टि नहीं होगी अपने अर्निंग से। यदि आपके द्वादश भाव में बैठ गए होंगे तो पत्नी के रहते हुए भी आपको सैया सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती है। यानी 12 भाव में से ही अगर किसी भी भाव में बैठते हैं तो कुछ लोगों के तो शुरू में ही पता चल जाते हैं, लेकिन कुछ लोगों को जब आधी उम्र गुजर जाती है उसके बाद ये तड़प पैदा करते हैं। तो केतु हमें पूर्व जन्म के किए हुए प्रारब्ध के बारे में साफ इंडिकेट करते हैं। तो मित्रों, अब इसे हम कैसे सुधारें, कैसे अपने आप को हम डिटैच करें उन कर्मों से? तो हालांकि इतना आसान नहीं है। आपने बहुत सा ऐसी इस जन्म में भी घटनाओं को देखा होगा कि यदि आपके साथ कोई मेजर घटना घट गई हो तो उसे आप अपने मेमोरी से निकाल नहीं पाते हैं। आप एक नया जीवन जल्दी जी नहीं पाते हैं, शुरू नहीं कर पाते हैं।
तो जब तक वो घटना आपके मेमोरी से पूरी तरह से डिलीट नहीं हो जाती है, तब तक आप एक नया जीवन शुरू ही नहीं कर पाते हैं। आज इस युग में तो बहुत सा ऐसा मेडिकल साइंस के पास दवाएं हैं जो कि देकर आपको थोड़ा सा सेंसलेस बनाया जा सकता है, जिसके वजह से आप कुछ दिनों में आप उस चीज़ को, उस दर्द को भुला देते हैं। लेकिन ये एक ऐसा दर्द है, पिछले जन्म का एक ऐसा दर्द है, एक ऐसा मेमोरी में फीड होता है जिसे आप किसी दवा के द्वारा भी दूर नहीं कर सकते हैं। तो यदि आप चाहते हैं कि हम पूरी तरह से डिटैच हो जाएं अपने पिछले जन्म के कर्मों से, तो इसके लिए आपको दो मार्ग अपनाने पड़ सकते हैं। एक तो ध्यान का मार्ग और दूसरा पश्चाताप का मार्ग। इन दोनों मार्गों से आप अपने आप को डिटैच कर सकते हैं। बहुत से ऋषि महर्षियों को आपने सुना होगा, जो लोग ज्ञानी पुरुष हैं, एक उपलब्धि जिन्होंने अध्यात्म के क्षेत्र में हासिल की है, ग्रह उनके ऊपर काम नहीं करते हैं, ग्रह उनके अनुकूल चलते हैं। तो अध्यात्म के अंदर, ध्यान के अंदर एक ऐसी क्षमता होती है कि वे सारे ग्रहों को अपने अनुकूल बना लेती है। तो मित्रों, ध्यान के मार्ग से भी आप उन सारे मेमोरी को हटा सकते हैं जो बैक से कई जन्मों से आपके अंदर आ रहे हैं। हालांकि ये मार्ग थोड़ा कठिन है। ध्यान का मार्ग एक ऐसा है कि आप उसमें भटकते चले जाइएगा, आपको उसका अंत जल्दी नहीं मिलेगा। लेकिन इससे अच्छा मार्ग अगर है तो वह है पछतावा का मार्ग। हर व्यक्ति प्रतिदिन 2 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट ईश्वर के सामने प्रार्थना जरूर करता है। तो उसी प्रार्थना में आपका पश्चाताप छिपा हुआ है। यदि आप पूरे मन के साथ ये सोच कर करें कि मैंने पूर्व जन्म में जो भी कर्म किया है, जिससे रिलेटेड भी आपको तकलीफ है, हे प्रभु आप मुझे क्षमा करें और एक नया जीवन शुरू करने का हमें मौका दें, तो निश्चित ही आप देखेंगे कि धीरे धीरे कुछ दिनों में जो भी आपके दुख थे, जो भी आपके तकलीफ थे, छंटने लगेंगे। ईश्वर बहुत ही दयालु होते हैं। हाँ, पश्चाताप करने के लिए भी ये जानना जरूरी है कि मैंने कौन सा ऐसा कर्म किया है जिसके लिए मैं पश्चाताप करूं। तो ये केतु आपको इंडिकेट करते हैं जिस भाव में बैठे हुए हैं, निश्चित ही उसी भाव से रिलेटेड आपको परेशानी भी होगी और उसी भाव से रिलेटेड आपने कोई अच्छा कर्म पिछले जन्म में नहीं किया है। कुछ दिनों के प्रयत्न से आपको एक नया जीवन मिल जाएगा, तो तब आप एक सुख और शांतिपूर्ण जीवन जी सकते हैं। तो मित्रों, यदि मेरा कंटेंट अच्छा लगे तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नमस्कार।